अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन सवा घंटे शहबाज शरीफ की नैब में तफ्तीश हुई है। नैब कुछ और बातें पूछना चाहता था और मजीद सवालात करना चाहता था, जिसके लिए आज शहबाज शरीफ को नैब बुलाया गया था। वरना शहबाज शरीफ ने इस कानूनी प्रोसेस को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज की पेशी में शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि आप जो कह रहे हैं, नैब जो कह रहा है वो सही है और ये करप्शन हुई है। दोबारा सुनिए। आज नैब के दफ्तर के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब ठीक कह रही है और यह करप्शन हुई है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लेकिन मेरा उस करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये मेरे बच्चों ने की है। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे जो बेटे हैं उन्होंने ये काम किया है, मेरे दामादों ने ये काम किया है, मैंने ये काम नहीं किया है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ ने नैब को कहा कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें आप मेरे सामने रख रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करप्शन हुई है, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो एक बात तो ये कि शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली को डिसओन कर दिया है कि जैसा उनका अपनी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं, अपने बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, अपनी बीवियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक तो शहबाज शरीफ ने यह तस्लीम कर लिया है कि करप्शन हुई है। दूसरा ये कि पिछली मर्तबा शहबाज शरीफ ने नैब से वादा किया था, क्योंकि नैब ने कहा था कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके दामाद जवाब नहीं देते। हमने कोशिश करी कई मर्तबा, हम नैब वालों ने नोटिसेस भेजे, लेकिन वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, तो हम क्या करें? इस पर शहबाज शरीफ ने नैब को कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप मुझे सवालात दें, मैं लेकर जाऊंगा और जवाब आपको ला कर दूंगा। तो आज नैब ने पूछा कि जवाब दें, किधर हैं वो सवालात के जवाब? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने जवाब लेना है आप उनसे लें। मुझसे आप मेरे बच्चों के बारे में, दामादों के बारे में, बीवियों के बारे में ना पूछें। इसके बाद नैब ने शहबाज शरीफ के सामने कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस रखी, जो खुद उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में हुई थी। इस बात पर शहबाज शरीफ काफी परेशान नजर आए और देखा गया कि उनको पसीना भी आ गया था। शहबाज शरीफ इस पर बहुत परेशान नजर आए कि जब नैब ने उनको दिखाया कि उनके अपने पर्सनल अकाउंट्स में टीटियां आई हैं बाहर से, तो उन्होंने कहा कि दिखाएं किधर हैं। तो जब नैब ने सबूत उनके सामने रखे, तो शहबाज शरीफ ने कागज और कलम निकाला, कागज, पेपर, पेन निकाला और उन टीटी ट्रांजैक्शंस की तफसीलात को लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात और ये कि जब ये तफ्तीश हो रही थी तो 15 मिनट के अंदर ही, ये आज तफ्तीश तकरीबन सवा घंटे चली, 15 मिनट के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इसको बंद करें। नैब ने कहा हम कैमरा नहीं बंद कर सकते। इस पर शहबाज शरीफ जरा नाराज और गुस्से में आ गए और कहा कि कैमरा बंद करें। इस पर नैब ने कहा कि मियां साहब, आप तो टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि सारी चीजें पब्लिक की जाएं और लाइव दिखाया जाए। नैब ने कहा आप तो खुद कहते हैं कि रिकॉर्ड किया जाए। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इस रिकॉर्ड करने के बारे में नहीं कहता, मैं कहता हूं कि आप वैसे मेरे साथ टीवी पर बैठकर मुनाजरा कर लें, मेरे साथ बात कर लें कि मैंने बड़ी खिदमत की है कौम की। नैब ने कहा ऐसा नहीं है, ये कैमरा यहीं पर रहेगा। शहबाज शरीफ बार बार कहते रहे कि इस कैमरे को हटाएं, लेकिन नैब ने कहा कि ये कैमरा लगा रहेगा क्योंकि आप कहते रहे हैं कि नैब की तफ्तीश की कार्रवाई के फुटेज को रिकॉर्ड किया जाए और पब्लिक किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा मैं कैमरे की मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं हूं। फिर एक चीज और कि शहबाज शरीफ ने नैब को आज धमकी दी कि मैं नैब को और तुम सबको अदालत में देख लूंगा, और फिर कहा कि मैंने इस कौम की बड़ी खिदमत की है। यह बात तो वाज़ेह है नाजरीन और सामीन कि आज से पहले नैब ने शहबाज शरीफ से इतने सख्त लहजे में बात नहीं करी है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि यहाँ जब हुक्मरानी में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो उनसे आप कोई सवाल नहीं कर सकते, उनका एहतसाब नहीं कर सकते, और ये इक़्तिदार से बाहर हो जाएं तो या तो दुबई और लंदन चले जाते हैं, या अगर भूले भटका कोई एक आध दिन का पाकिस्तान में हो तो फिर भी इन्हें पसंद नहीं कि इनकी हुकूमत और इनके इक़्तिदार का इनसे हिसाब मांगा जाए, और हिसाब भी वो जिसमें करप्शन में इनके हाथ पूरी तरह रंगे हुए हैं, जिनके असासे दुनिया भर में हैं, जिनके ज़राए आमदनी का कुछ पता नहीं, जो बड़ी-बड़ी फ्लोर मिलों, फाउंड्रियों, शुगर मिलों के होते हुए भी माजी में 5,000 रुपए का टैक्स भरते रहे हों,
جن کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنا، پاکستان پر حکمرانی کرنا ان کے بچوں کا اور ان کے بچوں کے بچوں کا بھی پیدائشی حق ہے، جن کی ساری فیملی پاکستان سے باہر بھاگی ہوئی ہو اور لندن اور دبئی بیٹھ کر اپنی پارسائی کا دعویٰ کرتی ہو، لیکن پاکستان آ کر ایک قانون کی عدالت میں اپنی بے گناہی کا مقدمہ نہ لڑتی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ان کے اپنے پچھلے 30 سال کے جرائم کا خود انہیں سب سے زیادہ پتا ہے۔ آج نیب کو دھمکیاں دینا اور آئیں بائیں شائیں کرنا اور اپنی فیملی کو ہی ڈس اون کر دینا ان کی اس سوچ کا مظہر ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔